Student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you the introductory part of trigonometry. Okay, so first of all we come to know the meaning of trigonometry, then we will see formula or different aspect of this chapter. Okay, now let's start without wasting any time. So first of all we come to know the meaning of trigonometry. Tri means 3 triangles. Okay, tri means triangle. Triangle plus metry. Metry means measurement. Right? Tri means triangle. So the definition will be measurement of triangles is called trigonometry. So ये तो हुआ हमारा मीनिंग. Now let's discuss some different aspect or different formula. And the first one thing is there are 6 ratios. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियोज देखोगे. ठीक है, रेशियो देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी रेशियोज क्या होती है. अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेती हूँ. ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो ये हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर रीड करेंगे, ये सिर्फ बेस्ड होता है हमारा किस पे बेस्ड होता है बेटे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है. इसमें हम पाइथागोरस की हेल्प से अगर 2 साइड्स आपको गिवन है तो 3rd साइड फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट करके चल रही हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल दैट इज ABC. इट मीन्स ये कहाँ पे है, B पे क्या है, एट 90 डिग्री. राइट एंगल कहाँ पे है बेटे, B पे है. ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ पे है बेटे, मुझे पता है कि ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा बेस होता है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगी. तो इसको मेजर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेटा कितनी होती है, नंबर ऑफ 6 रेशियोज होती है. ठीक है, 6 रेशियोज. अब ये जो 6 रेशियो है वो क्या होती है, साइन होती है, जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं, कोस थीटा, टेन थीटा. थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा हमारा एंगल है. ठीक है, थीटा क्या होता है, हमारा एंगल. जैसे ये क्या है, मेरा एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करें. देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है, वो भी बता देती हूँ मैं, जो हमारा फर्दर एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है. देखो ये एंगल हमारा 90 का होता है. ठीक है, तो इट मीन्स द रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स क्या हो जाएंगे, लेस देन 90. एक्यूट एंगल हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएंगे हमारे, एक्यूट एंगल. मीन्स दोनों का सम क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. राइट, तो इट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 90 माइनस थीटा. ठीक है, अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तब मैं इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. फिलहाल अभी हम देखते हैं, रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. नेक्स्ट क्या होता है बेटे आपका, cot theta, sec theta, and the last one is cosec theta. ठीक है, ये 6 रेशो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. इनके डिफरेंट मीन्स कैसे हम किसको लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ सिंपल बताना चाहूँगी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं वो होते हैं हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, और रेस्ट ऑफ द जो 4 रेशो हमारी रह गई हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगी, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हम इसको लिख सकते हैं. सेकंड क्या कर सकते हैं हम, कोट थीटा. कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, हाँ जी, कोट थीटा हमारा हो गया. फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा.
देखो बेटे, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। किसी भी रेशियो को हम एक अनदर फॉर्म जो हमारी होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, वो तो आपको याद नहीं करनी है, बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है। 1 to 2 टाइम्स आप राइट करते हो तो डेफिनेटली आपको ये हो जाएंगे अच्छे से लर्न, है ना, समझ में आ जाएंगी। फिर आता हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ, यहाँ से हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल इजी सा वे बताती हूँ। जब आपका कोस आता है, कोस, तो हमेशा साइन आएगा। जब आपका साइन, ऐसे साइन बनता है, अगर आप से की साउंड सेक थीटा की बात कर रहे हो तो हमेशा कोस आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन होती है, जैसे अभी मुझे हो गई थी, तो वैसे नहीं करना, याद रखना। जब भी एस मीन साइन से बात हो रही है, सेक थीटा की बात हो रही है तो कोस आएगा, और जब कोस की बात हो रही है तो साइन थीटा आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये तो थी सिंपल सी बात। अब हम देखते हैं, हमने टेन की अगर जो डिफरेंट फॉर्म है वो देखी है, कोड थीटा की डिफरेंट फॉर्म देख ली है, सेक की देख ली है और कोसेक की देख लिया है। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आती है, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे डिपेंड होती है कि हम कोई एंगल कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। कोई एंगल मेजर करना है तो उसके लिए मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगी सबसे पहले, कि उसकी हेल्प से हम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेट करके चलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपका एक्सरसाइज जो 8.1 है, उसका एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है बेटा, कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC और वो राइट एंगल है किस पे, राइट एंगल है B पे, ठीक है। जहाँ पे AB आपकी 24 है एंड BC क्या है आपकी, BC आपकी 7 है सेंटीमीटर, ओके। यूनिट भी लिखना, आपको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन क्या करना है बेटे, आपको फर्स्ट में करना है कि साइन A बताना है, आपको कोस A बताना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या है आपकी, आपको साइन C बताना है एंड कोस C बताना है, राइट। तो ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं इतना इजी मेथड आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि आप सोचोगे ये क्या हो गया, है ना। अब देखो, हमने तो सीखा है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने बोला एक ट्रायंगल लेनी है आपको ABC एक ट्रायंगल ली ABC। अब मैंने ABC ऐसे क्यों लिखा, मैं ABC ऐसे भी लिख सकती, लेकिन उन्होंने साफ साफ आपको ये बता दिया है कि आपको क्या लेना है, ये राइट एंगल किस पे है, B पे, ठीक है, B पे है। अब उन्होंने क्या कहा है भाई, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। AB कितना है 24 सेंटीमीटर एंड BC क्या आपका 7 सेंटीमीटर। इट मीन सबसे पहले तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, वो तो हम पाइथागोरस की फॉर्म से निकाल ही लेंगे। सेकंड क्या है, आपसे पूछा क्या गया है उस पे फोकस करना है आपको। आपसे पूछा गया है साइन A, इट मीन्स ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि इस ट्रायंगल को ऐसे ही निकालोगे। अगर साइन A की बात कर रहा है ना, तो इस C के प्लेस पे A लेके आना आपको, मीन्स आपको अपनी ट्रायंगल इसमें में बनाना है। जो एंगल यहाँ बोल रहा है ना, देखो इसको कभी चेंज नहीं करना है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री को कभी चेंज नहीं करना है। इन 2 एंगल्स को आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखो अब इस पार्ट में तो A आ रहा है, कोस A साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो ये ट्रायंगल तो यहाँ फॉलो नहीं होगी। इट मीन्स साइन C और कोस C, इट मीन्स अगर आपको ये एंगल निकालना है तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप हमेशा इस एंगल को ही रखिएगा। A अगर चाहिए तो A को भी यहाँ लेके आओ, C चाहिए तो C को भी यहाँ लेके आओ। अब ये इजी क्यों होगा वो मैं बताती हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर से रिपीट कर देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले। अब देखो यहाँ से अलग से ही पता चल रहा है P फॉर परपेंडिकुलर, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका परपेंडिकुलर, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेस, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो P क्या है आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब बात ये है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो P बाई एच होता है मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या बनता है साइन थीटा। क्या बनता है बेटे साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है टेन थीटा। अब टेन का अपोजिट कौन होता है कोट। इट मीन्स बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका कोस को हम क्या लिखते हैं, मैंने अभी बताया था कोस को हम क्या लिखते हैं, कोस को हम लिखते हैं सेक। अपोजिट अगर एस मीन्स साइन, साइन का अपोजिट क्या होगा कोस, कोस का अपोजिट क्या होगा सेक थीटा। ठीक है, अब साइन है एस है तो क्या आना चाहिए कोसेक, सी है ना, एस है तो सी आना चाहिए तो कोसेक। अब ये लिखने का पर्पज़ क्या है, इनको आप पलट दोगे, कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो आप पी बाई एच नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे एच बाई पी। अब देखो फॉर्मूला तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब पेपर अगर आपके पास आया है क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे भी आप छोटी छोटी फॉर्म में लिख सकते हो कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस कितना टाइम लगेगा है ना, फॉर्मूला आपको याद हो गया, फटाफट यहाँ से निकाल लोगे जितनी भी वैल्यू निकालनी। ये तो मैं समझा रही हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये फटाफट दिखेगा आपको कि कैसे हम उठा रहे हैं वैल्यूज़ को। अभी आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज़ हमें पता है, अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी की। अब ए की बात नहीं करेंगे, क्यों यहाँ पे ए नहीं है, ए के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसी ट्रायंगल को फॉर्म करके बता दूंगी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे यहाँ पे सी है, यहाँ पे देखना हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू फटाफट अभी देख लेते हैं। साइन सी की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की। अब साइन थीटा की क्या होती है पी बाई एच, पी क्या है 24, एच क्या है आपका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस हमें पता है, एच स्क्वेयर क्या हो जाएगा मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाए परपेंडिकुलर प्लस बेस, स्क्वेयर में लिखेंगे तो रूट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सॉरी रूट पहले नहीं बनाएंगे, जब मैं एच की निकालूंगी तब बनाएंगे। तो क्या करेंगे 24 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर, इट मीन्स एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का क्या होता है बेटे 576 प्लस 49, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 5, 7 प्लस 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, इट मीन्स एच क्या आ जाएगा आपका 25। इट मीन्स एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। अब देखो वैल्यू आपके पास है, क्वेश्चन जब भी आपको मिले फटाफट सबसे पहले वैल्यूज़ निकालिए। ठीक है, इसमें आपको तीनों वैल्यू चाहिए, क्योंकि 3 के 3 परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो साइन सी की डायरेक्ट निकालेंगे, साइन सी का मतलब क्या होता है पी बाई एच, पी आपके पास है एच तो क्या आ गया 24/25। बताओ हाँ जी, कोस सी की आपको निकालनी है, कोस सी की निकालनी है तो कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी बी मीन्स बेस अपॉन एच 7/25 क्या हो जाएगी भाई 7/25। भाव कितना इजी था, बिल्कुल एक सेकंड आप कहोगे 5 to 6 सेकंड में आपका क्वेश्चन सामने। अब देखो बात इसकी हो रही है तो इसके लिए क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस तरह से बना लीजिए। पार्ट ए के लिए क्या करिए इस ट्रायंगल को बनाइए ऐसे, बी अपने प्लेस पे रहेगा भाई, वैल्यू आपके पास है, ए को बस यहाँ ले आइए और सी को यहाँ ले जाइए। हाइपोटेन्यूज तो है जो है वही रहेगी, चेंज नहीं होनी है ना, ये कभी चेंज नहीं होती। अब चेंज क्या होगा, जो बी सी है उसको यहाँ लिख दीजिए। ए बी क्या दिया था क्वेश्चन में, ए बी आपको दिया था 24 तो अब 24 यहाँ लिख दीजिए आप, एंड बी सी क्या दिया था 7 तो 7 यहाँ लिख दीजिए। बताओ क्या फ़र्क हुआ, कोई बात समझ में आई। देखो जो निकालना उस एंगल को यहाँ रखिए बेटा, इसके लिए है ना आपको अलग से फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, नहीं तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो अगर आप ट्रायंगल चेंज नहीं करोगे तो फॉर्मूला आपका रहेगा ये, बट ये वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है ना कि क्या दिक्कत है, देखो कितना ईजी है। जो आपका बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर वो बेस बन गया है ना, सिर्फ ये चेंज करनी है। नहीं तो आप एक ट्रायंगल बनाइए,
इसको उठा के यहाँ रखिए, इसको यहाँ रख दिए, वेरी सिंपल। अब देखो निकालते हैं, साइन ए की वैल्यू पूछी है, साइन ए की निकालिए भाई। साइन ए की क्या हो जाएगी, पी बाई एच, पी क्या आपकी बारी ये है, एच हमारा ये है, पी तो यही रहेगा हमेशा, सिर्फ वैल्यू तो चेंज हुई है, तो क्या आ जाएगा 7/25। लो भाई हो गया। कोस ए की क्या हो जाएगी, कोस ए की क्या हो जाएगी भाई, कोस बी बाई एच होता है, बेस ये है, तो 24/25। देखो कितना इजी था, बिल्कुल इजी है बेटा। अभी तो आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। और ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है, बहुत टाइम के बाद ये 2 ट्रायंगल वाला मेथड मेरा इम्प्लीमेंट हुआ है, डिफरेंट वे में करके देखा है, तो काफ़ी मेहनत लगी है इसमें। तो आप प्लीज़ एक नहीं 2 टाइम्स 3 टाइम्स वीडियो को वॉच करना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट 1 टाइम क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि फॉर्मूला याद रखना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फिर वैल्यू ऐसे प्रोसेस में याद करना कि साइन कोस 10, कोट सेक कोसेक, साइन कोस 10, 10 का अपोजिट होता है कोट, कोस का अपोजिट होता है सेक, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। इससे आपके ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और इससे आपकी जो ये वैल्यूज़ थी ना ये भी याद हो जाएंगी अच्छे से, है ना। तो आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, दूसरी फॉर्म पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको ये रेशो बताई थी, इनके कुछ और पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे टेन थीटा को मैं साइन अपॉन कोस लिख सकती हूँ, कोट थीटा को मैं कोस अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ, सेक को 1 अपॉन कोस और कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में हम और क्या लिख सकते हैं भाई, कोट थीटा को और मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट थीटा को मैं 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकती हूँ। याद रखना इस बात को, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल ही होता है, ठीक है। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा, और कोसेक थीटा का मैंने बता दिया आपको 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कोसेक अपॉन 1, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगी तो ये नीचे आ जाएगा भाई। अगर मैं साइन थीटा को यहाँ लेके जाती हूँ तो 1 अपॉन कोसेक कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ओह सॉरी कोसेक, ठीक है। तो देखो एक ही फॉर्मूले से आपकी कई बातें बन रही है। अगर आपको कई बार साइन थीटा की ये वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको तो सिर्फ इतना पता चल जाता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन बच्चे इस बात को कभी नहीं समझते कि हम इससे एक फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, कोस थीटा को तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप सिर्फ एक बात को दिमाग में सेट कर लेते हो, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं देख पाते हो, जो कि ज़रूरी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है बेटा, कई बार बच्चे लिखते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर, वो क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब भी हमें याद दिया होता है ना कि साइन थीटा स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर दिया होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये रॉन्ग होता है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसका फॉर्म क्या होती है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दिया तो आप उसको, मीन्स रेशियोज की पावर होती है, थीटा की पावर नहीं करते, एंगल की पावर नहीं होती ना, थीटा की जो रेशियो गिवन होती है उसकी पावर होती है। तो आप हमेशा ही पैटर्न अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको दिया है कोस थीटा क्यूब इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, कोस क्यूब थीटा, इट मीन्स आप पावर की रेशियो करोगे, या सॉरी रेशियो की पावर करोगे, कभी भी एंगल्स की या थीटा की पावर करके नहीं शो करोगे, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन बातें थी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है बेटा, और मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया एक्सरसाइज 8.1 का। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड होगी, उसके फॉर्मूले पे होगी, और हम 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये मत समझना कि मैडम ने बोल दिया इंट्रोडक्शन तो आगे नहीं हुआ, सब कुछ आपको बिल्कुल पैटर्न में कराया जाएगा, ठीक है। बट मैं आपके साथ कर रही हूँ मेहनत, आप भी मेरे साथ करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।